कुछ लोग कहने लगे हैं कि भले ही मोदी सरकार अपने वादे के मुताबिक इंडिया में अच्छे दिन ना ला सकी हो, लेकिन इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्टार लिंक के जरिए इंडिया में अच्छे दिन लाने वाले हैं। क्यों और कैसे, लेट्स हैव अ लुक। एक्चुअली हुआ ये कि भारत सरकार ने इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टार लिंक, उसको सैटेलाइट टेलीफोनी की सर्विस इंडिया में देने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है, इन अ वे आम भाषा में हम कह सकते हैं, या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की जो अनुमति है या एलोकेशन है वो कर दिया है, दे दी गई है। अब इस पे थोड़ा सा बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि इंडिया की जो टेलीफोनी कंपनीज हैं जैसे कि जियो है, एयरटेल है, उनका ये कहना है कि आपने स्टार लिंक को, इलॉन मस्क की कंपनी को सीधे सीधे स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कैसे कर दिया। आप पहले तो बोली होती थी, उसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी होती थी, है ना, और उसके ज़रिए वो स्पेक्ट्रम खरीदा जाता था, जो भी ज़्यादा बोली लगाता था उसको वो स्पेक्ट्रम मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने 2023 में ही कानून बनाया है और जुलाई 2024 में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। और वो कानून ये कहता है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, कानून का नाम है द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। और ये कानून ये कहता है कि स्पेस स्पेक्ट्रम जो है या फ्रीक्वेंसी बैंड जो है, उसका सीधे सीधे किसी कंपनी को एलोकेशन किया जा सकता है। वो फ्रीक्वेंसी बैंड या स्पेक्ट्रम किसी कंपनी को देने के लिए बोली या नीलामी की ज़रूरत या ऑक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात वो कानून कहता है। तो आपको याद होगा कि किसी ज़माने में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, बड़ा घोटाला सामने आया था 2G वाला। वो ऐसे ही घोटाला था कि सीधे सीधे आपने स्पेक्ट्रम किसी को दे दिया था उठा के, और उसकी बोली या नीलामी नहीं हुई थी। लेकिन अब भारत सरकार ने एक कानून बनाया है। सोचिए, मोदी सरकार ने 2023 में ही कानून बनाया है कि स्पेस वाला जो सैटेलाइट वाला जो स्पेक्ट्रम है वो सीधे आप एलोकेट कर सकते हैं, उसकी नीलामी या बोली की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि उसकी बोली नहीं होनी चाहिए या उसकी नीलामी नहीं होनी चाहिए, और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसको एलोकेट कर दें कि किसी मंत्री जी के मन में ख्याल आया कि भाई इसको कंपनी को दे दिया जाना चाहिए और उस कंपनी को उन्होंने दे दिया। इसकी क्या ज़रूरत है, नंबर 1। तो ये मन में ख्याल पैदा करता है, शक पैदा करता है कि हो सकता है कहीं कुछ अंडर द टेबल बात हो, है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी जो बात है कि सैटेलाइट टेलीफोन एक ऐसा फ्रेज़ या वाक्यांश या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो जब भी हमने सुना हमें आतंकवादियों का ख्याल मन में आया। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, आई एम श्योर। ये नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3, आप ये देखिए कि कुछ टाइम पहले ही, अभी 5-6 महीने पहले की बात है, 7-8 महीने पहले की, कि व्हाट्सएप का जो डेटा है, व्हाट्सएप चैट का जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है, और उस इनक्रिप्टेड डेटा में भारत सरकार अपना दखल चाहती थी। वो चाहती थी कि उस इनक्रिप्टेड डेटा को भी वो पढ़ सके और देख सके कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, इधर से उधर जा रही है। व्हाट्सएप और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं सरकारी वाले, वो कोर्ट तक पहुंच गए, कोर्ट में मामला चला, और व्हाट्सएप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमको फोर्स किया जाता है अपना इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए, तो हम भारत में बजाय इंक्रिप्शन तोड़ देने के भारत का जो मार्केट है उसे ही छोड़ देना बेहतर समझेंगे, अपनी सर्विसेज यहाँ देना चाहेंगे ही नहीं। यहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो व्हाट्सएप का जो डेटा है, सरकार उसमें तो अपना दखल चाहती थी। वो चाहती थी कि कौन क्या मैसेज भेज रहा है, कहीं कुछ आतंकवादी घटना या उसके जैसी और जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो नहीं हो रही। लेकिन अब आप देखो, सैटेलाइट के ज़रिए जब कोई कम्युनिकेशन होगा तो उस पर आपका क्या कंट्रोल होगा, क्योंकि सैटेलाइट जो है एक विदेशी कंपनी के हैं, उनको ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है वो भी विदेशी है। तो उनके ज़रिए जब टेलीकम्युनिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो सकेगी, और जो इन्फॉर्मेशन पास होगी उसका क्या क्या नहीं किया जा सकेगा, उस पर तो भारत सरकार का कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम बजाय बोली के ज़रिए, नीलामी के ज़रिए किसी कंपनी को दिए जाने के, आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली एक कंपनी को दे दिया, वो भी कानून में बदलाव करके। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है
कि एक तरफ अभी कुछ टाइम पहले ही 10-12 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अपना डेटा मध्य प्रदेश में ही रहे। ये जो भारत की जो सरकारें हैं उनका डेटा जो है भारत में ही रहे, उसके लिए प्रॉपर एक सर्वर बनाने जा रही है। एक पूरा उन्होंने सेटअप बनाने की कोशिश की है, प्लान चल रहा है उनका। तो एक तरफ आप सारा का सारा डेटा भारत का भारत में रहे उसकी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ टेलीफोन के जरिए, टेलीफोनी के जरिए जो डेटा जनरेट होता है उसका कंट्रोल आप एक विदेशी कंपनी के हाथ में देने की तैयारी में है। अगली बात यह है कि नीलामी, ऑक्शन या बोली के जरिए स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन होता वो उसके खिलाफ में इलॉन मस्क खड़े हुए हैं। अंबानी जी या उनके जैसे जो दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं कि बोली के जरिए हो, लेकिन इलॉन मस्क इसके खिलाफ है। क्या ऐसी ज़रूरत है, क्या ऐसी मजबूरी है जिसके चलते वो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि दुनिया का एक नंबर 1 का टॉप का अमीर आदमी या टॉप के जो लोग अमीर लोग हैं उनमें से एक, क्या इतना पैसा खर्च करके इंडिया में एक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नहीं खरीद सकता जितना पैसा मुकेश अंबानी भी ना खर्च कर पाए? फिर भी वो अपोज कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो कुछ ये ऐसी बातें हैं जो स्टारलिंक की जो सर्विसेज इंडिया में आएंगी उनसे अच्छे दिन हो सकता है आपके आ जाएं, आपको टेलीफोनी सर्विस जो है सस्ती मिलने लगे, जो कॉल्स की क्वालिटी है वो सुधर जाए, डेटा की स्पीड बढ़ जाए। लेकिन जो बाकी के दूसरे सवाल हैं वो आपके दिमाग में आने ही चाहिए और उनका आंसर मिलना ही चाहिए।